जंग बंदी मुआहिदा ख़त्म होने के बाद खित्ते में कशीदगी एक बार फिर बढ़ने लगी है। यूएई की जानिब से ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का दावा कर दिया गया है। इमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल समंदर में गिर गए, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। ये उनकी जानिब से रद्द अमल सामने आया। जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम था वो अमली तौर पर चूंकि उसकी जो मुद्दत थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो उसके बाद अब कुछ पता नहीं है कि क्या होना है, तो सूरत हाल कशीदा हो रही है। बिल्कुल ऐसी है सूरत हाल, दोनों साइड पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और साथ ही साथ ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल हमले की तरदीद कर दी है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक यूएई पर मिसाइल दागने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और खित्ते के ममालिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है ना, ये दोनों फरीकैन में मजीद कशीदगी का बायस ही बन सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं ये बात, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इसराइल का जो किरदार है वो एक स्पॉइलर का किरदार है और उसकी कोशिश यही है कि कुछ भी हो जाए तो ये दोनों फरीक जो है ना वो आपस में ना बैठें, टेबल टॉक ना हो और मामला जो है ना वो मजीद कशीदा ही रहें। बिल्कुल देखें, तो इसी वजह से वो कहते हैं मुश्तरी होशियार बाश। अब यहाँ पे ना हर कोई मुश्तरी तो है और हर एक को होशियार बाश रहना है कि क्या कौन कैसे स्पॉइलर का किरदार अदा कर सकता है। और ईरान अगर बरमला ये कह रहा है कि वो नहीं कर रहे, इससे पहले जब वो कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि वो कर रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे, तो खैर इसका सबको जो है ना ख्याल रखना ही पड़ेगा। ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का दावा करते हुए मुत्तहिदा अरब इमारात ने अब ईरान के साथ तिजारती मामलात रोकने का ऐलान भी कर दिया। यानी एक और कशीदा जो सूरत हाल है कि तिजारती मामलात अभी तक चल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये नहीं करेंगे हम। हुकाम के मुताबिक ईरान के साथ तिजारती तबादले और माली लेन देन भी मुअत्तल रहेगा। खित्ते में कशीदगी के बायस ईरान के साथ तिजारत और माली लेन देन रोका गया है, तो ये एक फर्दर स्टेप ले लिया गया है यूएई की जानिब से। बिल्कुल ऐसी है। और अमारात अमन मुज़ाकरात और इलाकाई ताउन के लिए पुरज़्म है। बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। ये मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि जी जो अमन है हम उनके लिए मुतहरिक हैं और सालमियत जो है हमारे मुल्क की उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। और मेरा ख्याल है कि वो सबकी ही तरजीह है। कौन सा खित्ते का ऐसा ममालिक, ऐसा मुल्क है या ऐसे ममालिक हैं जो ये नहीं चाहेंगे कि अमन कायम हो सिवाय इंडिया और इजराइल के। तो ये इन दोनों के अलावा, ये जो 2 शैतानी ताकतें हैं ना, इन दोनों के अलावा खित्ते के तमाम ममालिक ये चाहते हैं कि अमन कायम हो और उन तमाम ममालिक की यही तरजीह है कि उनके मुल्क की जो सालमियत है उस पर कोई आंच ना आए। बिल्कुल। और दूसरा देखें, इस वजह से अब सूरत हाल जो है ना कशीदा इस तरह हो रही है कि पहले तक, अभी तक जो सूरत हाल थी वह एटलीस्ट तिजारत का जो मामला था वो चल रहा था। अच्छा ये देखें, ये जो ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उसमें जो ट्रेड का सिस्टम है ये सबसे पहले आपके ताल्लुकात को बनाता है या बिगाड़ता है। तो कोई मुल्क अगर किसी के साथ ट्रेड को ख़त्म कर रहा है तो ये एक फर्दर स्टेप बन जाता है कि नहीं भाई हम आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं इस तरह के रखना। इससे मुराद ये है कि कल को सिफारती ताल्लुकात भी ख़त्म हो या इस तरह की चीज़ें मज़ीद जो है गंभीर होती हैं तो हालात मज़ीद ख़राब होते हैं, जो फिर खित्ते में और एक बैलेंस ऑफ पावर है वो थोड़ा सा जो है ना डिसेबल होती हैं चीज़ें, तो मज़ीद हालात कशीदा होते हैं। मज़ीद इसमें नई से नई जो है ना एक जिसे कहते हैं ना कश्मकश में आ जाता है बंदा कि किसी तरह चीज़ों को सही करने के बजाय वो मज़ीद ख़राब होती जाती हैं। तो ये जल्द से जल्द ये मामला हल होना चाहिए ताकि मामला जी। और मैं ये कह रही थी कि जो पाकिस्तान है वो तो पहले से ये कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान के किरदार का तो सब मोहतरम है कि किस तरह से पाकिस्तान ने एक शटल डिप्लोमेसी की और किस तरह से उन 2 फरीकैन को मेज़ पर बिठाया जो एक दूसरे को देखने को, एक दूसरे की बात तक सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन बहरहाल हम आगे भी यही उम्मीद कर रहे हैं और पाकिस्तान भी यही कोशिश कर रहा है कि दोनों फरीकैन एक साथ बैठें और मामलात को जो है ना वो अच्छे तरीके से आगे लेकर चलें, मामलात अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से हल हो जाएं। सो बहरहाल एटमी हथियारों के खिलाफ शुरू होने वाली जंग अब मुआशी जंग में बदल चुकी है और इस बात की तस्दीक खुद अमरीकी मीडिया ने की है। CNN के मुताबिक अमेरिका का ईरान के खिलाफ हिकमत अमली तब्दील करने का फैसला, अब तेहरान के खिलाफ सख्त नई पाबंदियां आयद होने का इम्कान है। तो देखें कि मजीद हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में हमें खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन जो बादियो नज़र में लग रहा है वो यही लग रहा है कि हालात जो है ना वो मजीद कशीदगी की तरफ ही जा रहे हैं। और इसको ज़रा लिंक करें पिछली खबर से, मुआशी अमेरिका की पॉलिसी और पिछली खबर जो हमने पढ़ी है वो तिजारत का कट होना। तो ये एक तरह से दबाव की पॉलिसी ही है
और जाहिर है हर मुल्क के अपने जो है वो मफादात हैं, हर मुल्क ने उन्हीं की एक पाबंदी करनी होती है। तो रिपोर्ट जो सामने आई है वो ये है कि वाशिंगटन ईरान को बतदरीज दबाव में लाने की हिकमत अमली इख्तियार करेगा। दूसरी जानिब ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि सदर ट्रंप तेहरान की जानिब से मुज़ाकरात पर आमादगी के मुंतज़िर भी हैं, जबकि जो मुतालबात किए गए हैं उनसे मुतालिक ईरान की जानिब से जवाब ना आने पर वो नाराज़ भी हैं। अमरीकी हुकाम ने इत्तेहादियों को ईरान पॉलिसी में तब्दीली से आगाह भी कर दिया है। ये देखें, इसको लिंक करें, इत्तेहादी जो हैं और देखें खित्ते में भी हमें पता है कि कौन से ममालिक जो हैं वो किस साइड पे किस तरह खेल रहे हैं। ठीक है, मोहतात होकर बात की जा सकती है चूँकि अभी ऑन गोइंग सिचुएशन है, तो ऑन गोइंग सिचुएशन में और पाकिस्तान के भी अपने मफादात हैं खित्ते में, जिस तरह सारे बाकी ममालिक के अपने मफादात हैं। पाकिस्तान का जो एक नया डिफेंस पैक्ट है वो भी बहुत चीज़ें सामने रखता है कि कौन कौन से ममालिक कहाँ कहाँ खड़े हैं। तो ऐसे ही खित्ते में अमरीकी पॉलिसी सामने आती है तो जो खित्ते में ममालिक हैं वो भी कुछ उसी तरह रिएक्ट करने लग जाते हैं। खैर, तेहरान दबाव के सामने नहीं झुकेगा, ये वो मुसलसल कह रहे हैं। और अब एक दफ़ा फिर ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा है, उन्होंने कहा कि अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने की कोशिशों का मज़ीद मजबूती से मुकाबला करेंगे। काजिम गरीबाबादी की जानिब से मज़ीद कहा गया कि गैर मुल्की ताकतों पर इन्हिसार करने वाली रियासत को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। तो ईरान मुसलसल ये पैगाम दे रहा है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि दबाव के जरिए आप हमें झुका लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी, और ईरान ने शुरू दिन से यही बात की और आज तक वो अपनी बात पर कायम है। और अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो वो भी ऐसी ही हैं। ईरान ने ये प्रूव किया कि ईरानी झुके नहीं और एक मुनज़्ज़िम कौम के तौर पर, एक मुत्तहिद कौम के तौर पर वो सामने आए और उन्होंने जो है ना वो अपने से बड़े दुश्मन को, और वो दुश्मन जिसे हम जानते हैं कि वो एक सो कॉल्ड सुपर पावर है, लेकिन स्टिल उन्होंने उसका बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला किया और उनको बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया। इस हकीकत को हम झुटला नहीं सकते हैं कि उन्होंने एक अच्छा खासा जो है ना वो टफ टाइम दिया है। कोई भी झुटला नहीं सकता, यानी पूरी दुनिया बल्कि ये मान रही है। ऐसा ही है। फिर साथ ही साथ जनाब उधर यमन के करीब बगैर अमले के कार्गो जहाज़ पर प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया है और बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक अलमक्का से 40 नॉटिकल मील जनूब मशरिक में कार्गो जहाज़ को निशाना बनाया गया है, जिससे जहाज़ गैर फाल हो गया। और यमनी हुकाम की जानिब से कहा गया कि यह वाक़या 17 अगस्त को पेश आया था, जिसकी तहकीकात अब की जा रही हैं। तो लेट्स सी की तहकीकात में क्या पता चलता है। बिल्कुल, ये इस तरह की देखें चीज़ें सामने आती ही रहनी हैं। वो जैसे पहले भी ईरान ने भी ये बात की कि जो स्पॉयलर हैं, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके ये बताना चाहते हैं कि शायद ईरान ही सब कुछ कर रहा है, यमन में ईरान की जो प्रॉक्सी है वो शायद ये कर रही है। तो ये चीज़ें चूँकि जब लड़ाई चल रही होती है तो जो मुखालिफ फरीक है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि किसी भी तरह वो अपने मुखालिफ को ज़ेर करने के लिए कुछ भी प्रोपोगंडा करना पड़े या किसी भी तरह की एक साजिश करनी पड़े तो वो करने से दरेग नहीं किया जाता। तो ईरान मुसलसल ये कह भी रहा है कि इस चीज़ से बीवेयर रहें, इस चीज़ से ज़रा थोड़ा सा चौकन्ना रहें कि कुछ भी ऐसे वाक़यात जो हैं ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो ईरान ही कर रहा है। तो खैर, सऊदी काबीना का इजलास भी हुआ है, उसमें क्या हुआ है वो डिस्कस कर लेते हैं। तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों की सऊदी काबीना ने मजम्मत की है और इसे बहरी आमद-ओ-रफ्त की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा करार दिया है। काबीना ने सऊदी क़यादत में कसीरुल कौमी बहरी दिफाई इत्तेहाद फ़ाल करने का खैर मकदम करते हुए कहा कि बहरी इत्तेहाद का मकसद जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त और आलमी सप्लाई चेन का तहफ़्फ़ुज़ है। और साथ ही साथ आबरे हुर्मुज़ तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत यकीनी बनाया जाए, इस बात पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। और फिर वही बात है कि हर चीज़ जो है वो आबने हुर्मुज़ से लिंक है। जब तक मामला ठीक नहीं होंगे किसी भी सेक्टर में जो है ना वो बेहतरी नहीं आएगी और हर तरह से हमें जो है ना वो हालात कशीदा ही देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर वही बात जो हम शुरू दिन से करते आए हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है, बहुत ही ऑब्जेक्टिव शटल डिप्लोमेसी की पाकिस्तान ने, और स्टिल हम ये उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम लोग भी उम्मीद पे कायम है कि मामला जो है ना वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ें। बहरहाल हमने पहले भी बात की थी इसराइल की जो है वो सफाकियत के हवाले से और किस तरह से वो एक स्पॉयलर का किरदार अदा कर रहा है पूरे खित्ते के अंदर, पूरे खित्ते का अमन सबूताज करने की वो कोशिशें तो कर ही कर रहे हैं। फिर साथ ही साथ मजलूम फ़लस्तीनियों पर भी दरिंदगी का सिलसिला जारी है, जहां गजा में एक बार फिर बमबारी की गई है और एक कैफ़े को निशाना बनाया गया जिसमें बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। और इसराइल ये कह चुका है कि वो अमरीकी सदर के गजा अमन मंसूबे को नहीं मानता। देखें ऑडेसिटी चेक करें आप
कि वो अमरीकी सदर के अमन माहिदे को नहीं मानता। तो इसका मतलब कि इस सारे सिचुएशन में पहली कैजुअलिटी तो अमरीकी सदर के पीस टॉक और पीस मंसूबे की हो गई है ना। बिल्कुल, और वही चीज़ के बज़ाहिर ये कहा जा रहा है, पूरी दुनिया को ये दिखाया जा रहा है कि अमन की बात हो रही है, वहाँ पे सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन ये कैसा सीज़ फायर है? देखें, बच्चे जो है वो शहीद हो रहे हैं। कैफ़े एक पब्लिक स्पेस होती है जहाँ पे एक आम सिविलियन ही वहाँ पर मौजूद होते हैं, बच्चे, फैमिलीज़ वहाँ मौजूद होती हैं, और इस तरह की बर्बरियत जो है, खैर उनसे हर तरह की तवक्को रखी जा सकती है। देखें, उन्होंने हज़ारों बच्चों को शहीद कर दिया वहाँ पे हज़ारों ख़वातीन को उन्होंने शहीद कर दिया, और मज़हका खेज़ बात यह है कि कोई पूछने वाला नहीं है।